हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं दोस्तों। वेलकम अगेन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायो डायग्राम सीरीज़ के अंदर हम लोग हर बार एक न्यू डायग्राम के साथ में आते हैं और उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं। बायो में यदि डायग्राम क्लियर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं लेकर आया हूँ इस सीरीज़ के अंदर, और वो है ह्यूमन लंग्स। तो काइंडली फोकस हियर। हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन लंग्स से। ह्यूमन लंग्स, और आप जानते हो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर होते हैं। एंड दे आर फाउंड इन thoracic cavity. बिफोर वी स्टार्ट विथ द ह्यूमन लंग्स, हमको एक चैनल यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ताकि चीज़ें डायग्राम के अंदर बहुत क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या होता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया डिवाइड होता है किसके अंदर? प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू टर्शरी bronchi. Tertiary bronchi divides into terminal bronchioles. They divide into terminal bronchioles, terminal bronchioles, terminal bronchioles. एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दे फॉर्म रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स which open in alveolar duct, which open in alveolar duct. Alveolar duct open in atria. Atria open in alveolar sac. Alveolar sac and alveolar sac open in alveoli, which are air filled cavities. और ये जो एल्वुलाइज होते हैं ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स. दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स. और ये करोड़ों की तादाद में हमारी बॉडी के अंदर होती है, मतलब लंग्स के अंदर होती है. और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी ट्री है. जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, ब्रांचेस होती है, वैसे ही ये एक रेस्पिरेटरी ट्री है. अभी मैंने पहले इसलिए इसको लिखा है ताकि आपका डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपको. ट्रैकिया, प्राइमरी ट्रैकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, है ना? राइट. ये जो है टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई. और टर्शरी ब्रोंकाई फिर ओपन होगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल में. टर्मिनल ब्रोंक्यूल ओपन होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ओपन होती है एल्वुलर डक्ट में. एल्वुलर डक्ट ओपन होती है एट्रिया में. एट्रिया ओपन होती है एल्वुलर सेक में. एल्वुलर सेक ओपन होता है एल्वुलाई के अंदर. एंड एल्वुलाई आर द स्ट्रक्चर इन द फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स. दे आर फिल्ड विथ एयर, राइट, और करोड़ों में होती है. तो लेट्स टॉक अबाउट. यहाँ पर एक मैं ह्यूमन लंग बना रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखना कि किस तरीके से आपको पढ़ना है. आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 लंग्स बनाए. इनमें से एक छोटा बनाया है और एक बड़ा बनाया है. ये लेफ्ट लंग है, छोटा बनाया है. ये राइट लंग है और ये मैंने क्या बनाया है? बड़ा बनाया है. ठीक है.
अच्छा, लंग्स के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन्स होती है। मैं भी दो मेम्ब्रेन्स बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और डिफरेंट कलर से बना रहे हैं ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है, डायफ्राम होता है। दिस इज द डायफ्राम, राइट। ये जो चीज़ आपको दिख रही है लंग्स के नीचे, ये क्या है, डायफ्राम है, राइट। और ये अपना क्या है, दिस इज अवर लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग होता है और ये स्मॉल होता है। और ये वाला राइट लंग है अपना, राइट लंग। और ये कैसा राइट लंग, मतलब ऐसे डायग्राम ये देखिए, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो ये राइट लंग है और ये कैसा है, लार्ज इन साइज है। ठीक है, अब इसमें एक फिशर होती है ऐसी, और इसमें दो फिशर्स होती है ऐसी। यहां पर एक फिशर है इसलिए केवल दो ही चैम्बर्स है लंग्स के अंदर, और यहां दो फिशर्स है इसलिए तीन चैम्बर्स है। तो ये वाला जो है, ये वाला, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अब ये क्या क्या है तो वो लिख देते हैं अपने। ये क्या है, राइट सुपीरियर, राइट सुपीरियर लोब। आप चाहो तो इसको राइट एंटीरियर लोब भी कह सकते हो। ये वाला जो है ये क्या है, राइट इंफीरियर लोब। आप चाहो तो इसको पोस्टीरियर भी कह सकते हो, राइट इंफीरियर लोब। और ये वाला जो है वो कौन सा है, दैट इज राइट मिडिल लोब, राइट मिडिल लोब। और ये जो थ्री चैम्बर्स आपको नजर आ रहे हैं, उसको डिवाइड करने वाले पार्टीशन जो है वो कौन से हैं, तो एक तो ये पार्टीशन है, तो दिस इज कॉल्ड एज ओब्लिक फिशर, ओब्लिक मतलब तिरछी, दिस इज कॉल्ड एज ओब्लिक फिशर। और ये वाला जो है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फिशर है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फिशर, राइट, क्लियर है। और यहां पर यदि आप देखोगे तो दिस इज योर ओब्लिक फिशर, ये ओब्लिक फिशर है, दिस इज ओब्लिक फिशर, जिसके कारण आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हो गया, ये लेफ्ट सुपीरियर लोब या लेफ्ट एंटीरियर लोब, लेफ्ट सुपीरियर लोब बन गया है। और ये जो है ये क्या चीज है, दिस इज लेफ्ट इंफीरियर लोब या लेफ्ट पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो यहां पर कितने चैम्बर्स हैं, दो हैं, और यहां पर कितने, 1 2 एंड 3। नाउ यदि हम लेफ्ट लंग के अंदर देखें तो एक लेफ्ट लंग के अंदर एक नॉच होती है, यहां पर ये चीज, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। एक नॉच होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच कहते हैं। और इस कार्डियक नॉच में ही यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, राइट। यहां पर क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, यहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है कार्डियक नॉच के अंदर। और दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है, दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है, ये वाली, दिस वन, ये मीडियास्टीनल स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज मीडियास्टीनल स्पेस, फाइन। अच्छा, लंग्स को बाहर से देखोगे तो दो मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। ये वाली जो है वो कौन सी है, आउटर पैराइटल, आउटर पैराइटल प्लूरा। और ये वाली जो है वो कौन सी है, इनर विसरल प्लूरा। क्लियर है क्या, बाहर की तरफ आउटर पैराइटल प्लूरा है और अंदर की तरफ इनर विसरल प्लूरा, ये दो लंग्स के चारों तरफ मिलने वाली मेम्ब्रेन्स है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहां पर ये है ना, ये वाली, ये वाला जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको अपने क्या कहते हैं, प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी है। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर, इस प्लूरल कैविटी के अंदर जानते हो दोस्तों क्या भरा हुआ है, इस प्लूरल कैविटी में भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड, इस प्लूरल कैविटी में भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड। तो ये लंग्स को हमने बाहर से भी पढ़ लिया। अब ये जो ट्रैकिया है ना, ये जैसे ये ट्रैकिया है,
और ये ब्रोंकाई है ना, ये क्या है, तो लेफ्ट ये वाली, ये क्या है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, वो राइट दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इनके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है जैसे, है ना। ये कौन सा है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये वाली, दिस इज लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये वाली देखोगे तो ये क्या चीज है, दिस इज राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, है ना। और इनके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दीज ऑल आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, है ना। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, वहां तक टर्शियरी ब्रोंकाई तक भी क्या प्रेजेंट होती है, सी शेप्ड क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस वन, ये क्या है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनियस रिंग, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। जो जानते हो क्या करती है, ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, तो ये ट्रेकिया को या इनिशियल ब्रोंकाइज को कोलैप्स होने से रोकती है। जब उनमें एयर नहीं होती है ना, तो कहीं वो कोलैप्स नहीं हो जाए, उसको क्या करती है, ये रोकती है, ठीक है। और यहाँ पर अंदर की तरफ ट्रेकिया जो है वो सबसे पहले डिवाइड होती है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाइज, यहाँ तो जगह नहीं है इतनी, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई जो होती है वो डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर और छोटी में डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड होती है और बनाती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स किस में ओपन होती है, एल्व्यूलर डक्ट में। एल्व्यूलर डक्ट ओपन होती है एट्रिया में, एट्रिया ओपन होती है एल्व्यूलर सैक के अंदर, एल्व्यूलर सैक ओपन होते हैं किसके अंदर, एल्व्यूलाई के अंदर। तो ये पूरा के पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्री होता है दोस्तों, ये पूरा के पूरा क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी ट्री होता है, राइट। और ये जो एल्व्यूलाई है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स है। सारा काम जो गैसियस एक्सचेंज वगैरह का है वो एल्व्यूलाई के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये जो लंग्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ये लंग्स का बेसिक स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने आपको बताया। होप सो कि आपको लंग्स का ये डायग्राम पूरा अच्छे से आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप एक बार ले लीजिए, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से आगे चलकर और देख पाएँ। ऑलराइट, सो इसी तरीके के और भी डायग्राम्स हम लोग इस सीरीज़ के अंदर लेकर आएंगे। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। और हमारे और भी बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर हैं, हमारे लॉन्ग वीडियोस भी हैं, कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह भी हैं, उनको भी आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।